कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पावन नाम में आप सबों को मैं इस यूट्यूब के चैनल पर सलाम करता हूं। धन्यवाद देते हैं प्रियो हम सब मिलकर परमेश्वर का, क्योंकि धन्यवाद जब हम देते हैं तो वचन कहता है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा में पाया जाता है। हालेलुया। अगर आज और मैं आप उसकी महिमा में बने रहना चाहते हैं तो यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मुखों को खोलकर यहोवा का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। वो इसलिए नहीं क्योंकि हमें उससे आशीष चाहिए, परंतु वो इसलिए क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद दे कि आज का यह पवित्र दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है, ताकि हमारे मुख से परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो सके। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन में दिया, ताकि हम कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार का प्रचार करें। हम बड़ी आसानी से अपने घरों में सुकून से कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं और हमको ऐसा मिलता है हमने प्रभु को पा लिया, हमारा तो सब भला हो गया। लेकिन प्रियो, मुझे और आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं और आप इस वचन को लेकर संसार के मध्य में जा सके। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कल के वचनों के लिए। परमेश्वर ने कल के वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दिया, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में नई बातों को और अद्भुत बातों को लेकर आया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। पिछले लगातार 10, 12, 15 दिनों से हम लोग एक्सपेक्टेड कम्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज फ्रॉम द लॉर्ड इस विषय पर सीख रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि जिन बातों की आशा हम करते हैं, परमेश्वर अनपेक्षित रीति से, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी रीति से हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो। और इस विषय के द्वारा हम में से बहुत लोगों ने बहुत सारी आशीषों को प्राप्त किया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर हमारे मध्य में इन्हीं वचनों को लेकर उतर आया है, और मैं विश्वास करता हूं कि वो इस समय आपके साथ मौजूद है। आमीन। सो क्यों ना प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी की ओर बढ़े, कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद दे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 143 अध्याय 143, साम्स 143 एंड वर्सेस 6 to 10 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 143 और उसके 6 से लेकर 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 143 वर्सेस 6 to 10, और सब मिलकर पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं, और जितने लोगों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, क्योंकि अपने मुख के अंगीकार के द्वारा आपने अपने विश्वास को प्रकट किया है। हालेलुया। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। आज आपके हाथ किसकी ओर फैले हुए हैं, इसके ऊपर आपको मनन करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे हाथों को अक्सर परमेश्वर की ओर फैलाने के बजाय हम संसार की ओर फैला देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि संसार से हमें मदद मिलती है। ऑफ कोर्स, नो डाउट, संसार ही आपको मदद करता है, लेकिन वो मदद का जो उगम स्थान होता है वो स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी होता है। हालेलुया। क्योंकि आप मनुष्य की ओर जब हाथों को फैलाते हैं तो मनुष्य परमेश्वर की ओर से मांगेगा, पर परमेश्वर तो वापस मनुष्य को ही देकर आपकी सहायता करेगा। आमीन। इससे अच्छा है कि हम ऐसा और ऐसा कनेक्शन जोड़ने से अच्छा, महापवित्र स्थान का पर्दा अब ऊपर से नीचे तक 2 भागों में बढ़ गया है, और मुझे और आपको ये अनुमति है कि हम अपने पिता से सीधे संबंध बना सके। सो क्यों ना हम अपने इस रिश्ते को मजबूत बनाएं। मैं आपसे वायदा करता हूं, जब आपका ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो आपका ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। और आप इस क्रूस को भली भांति उठा सकेंगे। लेकिन इस रिश्ते को मजबूत करने से पहले हमको इस रिश्ते को मजबूत करना जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ।
क्योंकि प्रभु मैं प्यासा हूँ और मैं जानता हूँ कि तू ही है जो मेरी प्यास बुझाकर मुझे तृप्त कर सकता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे यहोवा फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है। हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारे प्राण निकलने पर ही है, हमें अभी कुछ समझ नहीं रहा। कोई न्यूज़ हम सुनते हैं तो हमारा हृदय हिल जाता है, कांप उठता है, और ऐसे समय में हमें क्या करना क्या सूझता नहीं है, और हम मनुष्य की ओर भागते हैं, फ़ोन कॉल्स लगाते हैं, इसकी मदद उसकी मदद। नहीं, मैं आपको बताऊं, जब आप गिव अप की परिस्थिति में हो तो अपने ध्यान को यहोवा की ओर लगाना और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करना सीखिए। आमीन। क्योंकि यीशु नासरी ही है जो आपको मरणहार परिस्थिति से भी जीवन की ओर लेकर जा सकता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। कब्र में जा पड़ो नहीं लिखा है, कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाओ। अर्थात कहीं ऐसा न हो प्रभु कि अगर तू मेरी प्रार्थना को न सुने और मुझसे बातचीत न करे, मुझे सांत्वना न दे, तो मैं मुर्दे के समान, जिंदा लाश के समान पाया जाऊं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके मरणहार परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको ज्योति की चट्टान की ओर लेकर बढ़े, तो आपको अपने ध्यान को यहोवा की ओर लगाना होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको हमारे जीवन की विकट परिस्थितियों से आजादी दिला सकता है। आमीन। 8वां वचन, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। अपने करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। प्रभु, अर्थात तेरे अलावा मेरा भरोसा और किसी पर नहीं है। हालेलुया। क्या आज आपका संपूर्ण भरोसा यहोवा पर है? वचन में लिखा है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। संपूर्ण मन से, आधे मन से नहीं कि अरे मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर को शायद मेरी आवाज सुनाई नहीं जा रही, तो चलो मैं अभी किसी को पूछता हूं, किसी से बात करता हूं, कौन मेरी मदद करेगा उसके लिए मैं देखता हूं। और हम परमेश्वर की ओर से ध्यान उठाकर हम संसार की ओर इधर उधर भटकने लगते हैं, और दैट इज द टाइम व्हेन डेविल विल ट्राई टू टेक ओवर यू। आमीन। और वो समय होता है जब हम अपने ध्यान को, क्योंकि देखिए शत्रु पर आपका, परमेश्वर पर जब तक आपका ध्यान है ना, तो शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान परमेश्वर से उठकर संसार पर लगेगा, शत्रु के लिए आप एक बड़े मैदान में पाए जाएंगे जहां वो आपको दबोच लेगा। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जिसको तुम सह न सको, ऐसा वचन में लिखा है। करुणा की बात शीघ्र सुना, प्रभु शीघ्र सुना, शीघ्र सुना। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि प्रभु मेरा भरोसा तुझी पर है। लेकिन दाऊद वहां से हिल नहीं रहा है ना। प्रभु मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं ठहरे रहूंगा, मेरा ध्यान तेरी ओर लगा हुआ है, जितना जल्द हो सकता है प्रभु तो अपनी करुणा की बात मुझे सुना। हम क्या करते हैं, थोड़ा देर प्रभु की ओर देखते हैं, जब समय निकलता जाता है, आशीष आती दिखती नहीं है, तो हम बरगलाए जाते हैं, हम भटका दिए जाते हैं शत्रु के द्वारा। जिनके सुनने के कान हो सुन ले, परमेश्वर पर ठहरे रहना सीखो। लर्न टू लीन ऑन गॉड। आमीन। आगे वचन कहता है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु, मेरा ध्यान तो तेरी ओर है, तो अपनी करुणा पर को मुझ पर एट दी अर्लीस्ट, जल्द से जल्द उंडेल प्रभु। और परमेश्वर पिता, मुझे वो मार्ग दिखा प्रभु जिस पर मुझे चलना है, क्योंकि मैंने अपने मन को तेरी ओर लगाया है। हालेलुया। हमको अपने मन को परमेश्वर के, अर्थात परमेश्वर के वचनों में लगा कर रखना बहुत ज़रूरी है। आमीन। ताकि हम परमेश्वर के वाणी को सुन सके, परमेश्वर की योजनाओं को समझ सके और परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ सके। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। आमीन। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आमीन। प्रियो, संकट के समय में अति सहजता से परमेश्वर मिलता है, लेकिन तब जब आप
दाऊद के इस वचन के नाई परमेश्वर के आड़ में चले जाते हैं। हालेलुया। हम बचपन में लुका छिपी खेलते थे। लुका छिपी में छिपना उस स्थान पर होता है जहां पर आपको कोई खोज नहीं सकता है, उसको छिपने का स्थान कहते हैं। जब आपका शत्रु आपके विरोध में खड़ा हो जाता है, वो युद्ध को ललकारता है, जब सेना छावनी डाल देती है, आपके विरोधी खड़े हो जाते हैं, तो आपके पास एकमात्र शरण स्थान है जिसका नाम यीशु नासरी है। जब आप अपने जीवन में कुछ बातों को नहीं कर पाएंगे तो यकीन जानिए उस समय में आप परमेश्वर के शरण स्थान में चले जाइए। अगर आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका ज्ञान काम नहीं दे रहा है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, संसार नहीं, संसार को बनाने वाला परमेश्वर यीशु नासरी। अपने मुख से वचन का अंगीकार करना सीखे। अरे मेरे पास ये अंकल खड़ा है, ये आंटी खड़ी है, ये लोग खड़े हैं, मैं कैसे बोलूँ, मुझे तो शर्म आएगी, लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। खिल्ली उड़ाने दे। अगर आप संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करते हैं तो वो लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं ये सोचने से बेहतर है परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलता है, इस पर आप मनन करें। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। हम लोग एक बहुत सुंदर गीत गाते हैं, सिस्टर प्रभाती मती का लिखा हुआ ये गीत है, प्रार्थना मैं तुझसे करता प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे, प्रार्थना मैं तुझसे करता प्रभु, प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मुझको सिखा प्रभु कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूर्ण करूं। क्या आप कभी प्रार्थना में इस वचन को मांगते हैं क्या? हम सब मांगते हैं, प्रभु धन दे, दौलत दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, हम सब मांगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये कहा कि प्रभु मुझे इस सामर्थ्य से भर कि मैं इस पृथ्वी पर तेरी स्वर्ग की इच्छा को पूर्ण कर सकूं। हालेलुया। प्रियो, प्रार्थना में क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है, या किसको प्रायोरिटी देना है, कौन कौन पहले स्थान पर है, कौन से विषय पहले स्थान पर है, कौन से विषय दूसरे स्थान पर है, इस विषय में कभी प्रभु अगुवाई करेगा तो जरूर इस विषय में मैं आपसे बातचीत करूंगा और आपको इन वचनों के विषय में सिखाऊंगा। आमीन। लेकिन हमको ये सीखना जरूरी है, व्हाट आर द प्रायोरिटीज ऑफ आवर लाइफ। हालेलुया। हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है, इस विषय में सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों को आपने पढ़ा और आपने आशीषों को पाया है, और ये समय है जब हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज हमें फिर एक बार सद्बुद्धि दे कि हम तेरे वचनों को समझने वाले और उस पर चलने वाले हो सके। सो आइए प्रियो, इन वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आज के इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ्य तूने हमारे शरीर में दिया, हमारे मुख में जोर दिया प्रभु, ताकि हम इन वचनों को पढ़ सके, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजा, जो वचन आज हमने पढ़े प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु जो बातें तूने हमें समझाई है वो हमारे जहन में बनी रहे, और आने वाले समय में जिन वचनों को लेकर प्रभु तू हमारे मध्य में उतर आया है प्रभु जी, उन वचनों को जब हम पढ़े राजा तो हम औरों के लिए आशीष का कारण हो सके। उन वचनों को जब हम समझे राजा तो हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सके, और उस वचनों पर हम चले तो हमारा जीवन अन्य जाति के लिए यीशु की जीवित गवाही बनकर तैयार हो सके। राजा प्रभु जी, जितने लोग आज इन वचनों को सुन रहे हैं उनकी हर एक मनोकामनाओं को तो पूर्ण कर, उनके जीवन पर अपनी कृपा और दया को बनाए रख। राजा प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। हम एलिया के विषय में सीख रहे हैं, कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एलिया के लिए प्रयोजन किया, और वो इसलिए किया क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा माना था। हालेलुया। वो परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहा था, परमेश्वर उससे जो करने के लिए कह रहा था वो करता चला जा रहा था। हम कुछ बातें करते कुछ नहीं करते हैं और आशीषों को पाने से वंचित हो जाते हैं। आमीन। मैंने आपसे कहा
जब एलिया ने उस स्त्री को सुसमाचार का प्रचार किया, उसके अंदर विश्वास को फूका, उसके बाद उस स्त्री के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने जीवन में मस्त बनी रहे और एलिया को वहां से बाहर कर दे, या तो वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे और एलिया के कहे अनुसार करे। हालेलुया। लेकिन आज यही दो ऑप्शन परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, मैंने आपको वचन पहुंचाया, परमेश्वर ने मुझ पर वचनों के द्वारा विश्वास को फूका, मैं उसी विश्वास को आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी चॉइस आपके और मेरे पास है कि हम प्रभु के वचनों के अनुसार काम करें, या जो हमारी समझ हमारी बुद्धि हमें अगुवाई करती है हम उसके अनुसार काम करें। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता और मदद करे। प्रियो, वचन जब आता है तो परमेश्वर स्वयं आता है, इस बात को याद रखिएगा, उसको गंभीरता से लेना सीखे। और वचन फिर हमने पढ़ा था पहला राजा 17 अध्याय, उसके 15 और 16 वचन हम फिर एक बार निकालेंगे। 1 किंग चैप्टर 17 वर्सेस 15 एंड 16। पहला राजा उसका 17 अध्याय, उसके 15 और 16 वचन। और वचन कहता है, शी वेंट अवे एंड डिड एज एलाइजा हैड टोल्ड हर, सो देयर वाज फूड एवरी डे फॉर द वुमन एंड हर फैमिली। द जार ऑफ फ्लोर वाज नॉट स्पेंट, नीदर डिड द जग ऑफ ऑयल बिकेम एम्प्टी, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड दैट ही स्पोक बाय एलाइजा। आमीन। हिंदी में पढ़ता हूं फिर से एक बार। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा चूका और न उस कुप्पी का तेल घट गया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैंने आपसे कल कहा था, मैं आपको अपने जीवन में प्रोविजन में कैसे सक्सेस को पाना है, द सीक्रेट ऑफ योर प्रोविजन, कैसे अपने जीवन की जरूरतों को पूर्ण करना है, उसके विषय में मैंने कल आपसे कहा था। मैंने आपको बताया था परमेश्वर एलिया को आज्ञा देता है कि तू उस विधवा स्त्री के पास जा, क्योंकि आज इस अकाल के भयंकर समय में, अर्थात जब मैंने इस राज्य पर न्याय को उंडेल दिया है, जो तेरी जरूरत है वही उसकी भी जरूरत है। और तू जा और उसके अंदर उसको आह्वान दे, उसको इन्वोक कर, उसके अंदर में एक सामर्थ को फूक वचन के द्वारा। और जब तू उसको वचन देगा, उसके अंदर विश्वास को फूकेगा, तो मैं स्वर्ग का परमेश्वर उसे उभारूंगा और वो मेरी आज्ञा का जो तेरे द्वारा मैं उसको दे रहा हूं उसका वो पालन करेगी। और उस आज्ञा का पालन करने के द्वारा मैं, क्योंकि उसने तेरी जरूरतों को पूर्ण किया और मेरी आज्ञा का पालन किया, मैं उसके और उसके संपूर्ण परिवार की सुधि लूंगा। अगर आज प्रियो आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर ने आपके लिए ऐसे लोग इस पृथ्वी पर तैयार रखे हैं जिनको परमेश्वर आज्ञा देगा, और क्योंकि उन्होंने आपके लिए प्रयोजन किया, परमेश्वर उनके लिए प्रयोजन करेगा। हालेलुया। आमीन। और उसके लिए कल हमने लूका 6:38 पढ़ा था, जिसमें वचन कहता है, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 6 एंड वर्स 38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। सो द सीक्रेट ऑफ योर प्रोविजन इज टू बी अ प्रोवाइडर फॉर समबडी। पहली बात, अगर आप आपके जीवन में हर बात का प्रयोजन संपूर्ण रीति से और बहुतायत से चाहते हो, तो देयर इज अ रूल, वहां पर एक रूल है। और वो रूल क्या है? यू नीड टू बी अ प्रोवाइडर फॉर समबडी हु नीड व्हाट यू नीड। हालेलुया। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा, ऐसे व्यक्ति तक जाना होगा, ताकि जो आपकी जरूरत है वो ही उसकी भी जरूरत हो, सो दैट गॉड कैन यूज व्हाट दे नीड टू बी, व्हाट दे नीड। हालेलुया। अब जब मैं इस पूरे अध्ययन को पढ़ रहा था और ये वचन, जब ये बात जब प्रभु ने मुझे बताई और मैं अपनी डायरी में लिखने लगा, तो मैं कुछ समय के लिए हड़बड़ा गया और मैं सोचने लगा, और बहुत मनन करने के बाद तब परमेश्वर ने मुझे यह प्रकाशन दिया कि अगर आप अपनी जरूरतों को, अपनी कमी घटियों को पूरा करना चाहते हो, तो आप ऐसे लोगों की तरफ हाथ बढ़ाओ जिनको जो जरूरत आपकी है वो शायद उनकी भी जरूरत हो। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है,
तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसके जीवन में बहुत कर्जा है, और आप उसके उस विकट परिस्थिति में, परिस्थिति तो आपकी भी विकट है, अकाल यहाँ पे भी है, अकाल यहाँ पे भी है, लेकिन जब आप उसकी विकट परिस्थिति में, ये एलिया के पास अकाल था, और इस अकाल के खाने के समय में इस स्त्री ने, जिसके जीवन में भी अकाल था, इसने अपनी कमी घटी में से जब इस भाई की जरूरत को पूर्ण किया, तो वचन कहता है परमेश्वर ने उसकी जरूरतों को पूर्ण कर दिया। हालेलुया। सो द सीक्रेट ऑफ योर प्रोविजन इज यू need to be a provider to someone or somebody who exactly needs what you need. Amen. वो व्यक्ति जिसको उसी बात की जरूरत है जो आज आपकी जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को जब आप उसकी सहायता में अपनी कमी घटी में भी खड़े हो जाते हैं, यकीन जानिए परमेश्वर आपकी कमी घटी को भरपूरी से पूर्ण कर देता है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। बट नाउ प्रश्न ये है, जब मेरे पास ये प्रकाशन आया तो मेरे पास उस प्रकाशन के बाद, प्रकाशन तो परमेश्वर से आया, पर प्रश्न मेरे दिमाग से उठा, डू यू नीड व्हाट गॉड हैज टू ऑफर? परमेश्वर को बलिदान करने के लिए उसको किस चीज की जरूरत है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर को बोलते हैं ना, हम बलिदान करते हैं, समय का बलिदान करते हैं, दशमांश देते हैं, उठाने की भेंटें देते हैं, अपना समय देते हैं, स्तुति देते हैं, आराधना देते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर को आज किस बात की जरूरत है। फिजिकली सोचेंगे, मेंटली सोचेंगे तो प्रभु को क्या जरूरत है, वो तो परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर की भी कुछ जरूरतें हैं जो शारीरिक संसार की नहीं परंतु आत्मिक संसार की हैं। हालेलुया। धन्यवाद। प्रार्थना हमारा करना, सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर के साथ संगति करना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति करना, उसका धन्यवाद देना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करना, ये परमेश्वर को भाता है। आमीन। और परमेश्वर को ये क्यों भाता है? देखिए, परमेश्वर को जरूरत तो है, इसीलिए उसने क्या कहा कि अगर तुम नहीं करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। दैट मीन्स दैट इज द नीड ऑफ द लॉर्ड, दैट इज द नीड ऑफ द हेवन। ईमान, क्योंकि उससे वो प्रसन्न होता है, और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो फिर मनुष्य को क्या ही देखना है। हालेलुया। सो व्हेन इट्स अबाउट नीड, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। जब ये जरूरत की बात आती हो तो सिर्फ पैसा नहीं, बट इट कैन बी योर रिलेशनशिप्स, इट कैन बी इट कैन बी हेल्पिंग अदर्स। आप किसी का हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग एल्स। आमीन। जब भी जरूरत बोले तो लोगों को पैसा ही लगता है, इसीलिए हम पीछे रह गए। आमीन। सो क्या परमेश्वर ने जब इस विधवा स्त्री के मन में इस बात को डाला कि तुझे इसको खाना है, मैंने उसको आज्ञा दी है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। अब भला एक ऐसी स्त्री जो यहोवा को जानती नहीं है, यहोवा को मानती नहीं है, वो उसकी आज्ञा का पालन क्यों करे? अगर मुझे मेरे फादर कुछ कहते हैं तो मैं पालन करूंगा, दूसरा कोई व्यक्ति मुझे कुछ कहता है तो मैं क्यों उसका पालन करूंगा? जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। बट अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ हेवन। आमीन। ये स्वर्ग के भेद को समझने की कोशिश करिए प्रियो। आप अगर अपने जीवन की जरूरतों को पूर्ण करना चाहते हो तो ऐसे लोगों को खोजना जिनकी जरूरत और आपकी जरूरत एक ही पाई जाए, और अपनी कमी घटी में इस विधवा स्त्री के समान जब आप उस व्यक्ति को मदद का हाथ बढ़ाओगे, परमेश्वर आपके भंडारों का प्रयोजन कर देगा। हालेलुया। आमीन। इसका अर्थ है कि आज आपको जिस भी बात की जरूरत है, जब आप इस कमी घटी में किसी और की उसी बात में सहायता करते हैं जिसकी आपको जरूरत है, तब स्वर्ग का परमेश्वर लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 38 को आपके जीवन में पूर्ण करता है। ये वायदा है मेरा आज आपसे। हालेलुया। वचन में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से तुम दोगे उसी माप से तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। हालेलुया। एंड इट इज कॉल्ड द सुपरनैचुरल सर्कल ऑफ गॉड्स प्रोविजन।
इसको कहते हैं सुपरनैचुरल प्रोविजन ऑफ गॉड सर्कल। परमेश्वर के काम करने की प्रक्रिया का वो प्रक्रिया जो अलौकिक रीति से आपकी जरूरतों को पूर्ण करती है। हालेलुया। ये तब होता है जब आप यहाँ से शुरू होते हो और दूसरों की मदद, जिस चीज की आपको जरूरत है उस चीज में आप यहाँ पर खड़े हो। जब यहाँ आप आपके जैसे लाइकवाइज लोग ढूंढकर उनकी जरूरतों में खड़े होने लगते हो तो ये पूरा सर्कल घूमकर फिर आपकी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, हम जिस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं वो राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है, और उसके बारे में वचन कहता है कि वो अपने बातों से कभी भी मुकरता नहीं है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, talking about faith is not only important but moving in faith is more important। हालेलुया। सिर्फ वचन के बारे में बोलना ही काफी नहीं है, परंतु उस विश्वास पर चलना उससे भी अधिक ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे मसीह लोग आज इसीलिए पीछे रह चुके हैं क्योंकि वे लोग सिर्फ विश्वास की बातों को करते हैं, चाहे वो पुलपिट से हो चाहे वो पुलपिट के नीचे से हो, लेकिन सिर्फ विश्वास की बातों का अंगीकार करना ही काफी नहीं है, परंतु उस विश्वास की बात जो आप करते हैं उस पर आपका चलना बहुत 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 जरूरी है। Hallelujah. So now you have to decide who is your source in your life. Hallelujah. तो अब आप इस पूरे अध्ययन के बाद आपको यह तय करना है कि आपके जीवन का सोर्स कौन है, आपके जीवन का स्रोत क्या है। आपके जीवन में आपको यह डिसाइड करना होता है। कई लोगों के जीवन का सोर्स उसका परिवार होता है, उसके माता पिता होते हैं, उसके पासबान होते हैं, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन का स्रोत, जिस व्यक्ति के जीवन का सोर्स स्वर्ग का परमेश्वर होता है, वो व्यक्ति कभी भी भूखा और प्यासा नहीं होता। Hallelujah. So now you have to decide, beloved people of God, who is your source. But as far as my experience is concerned, जितना मेरा अनुभव सेवकाई का है, I assure you, God is your only source and everything else is a resource. Hallelujah. मेरा अनुभव 21 साल की सेवकाई का कहता है कि आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां बहुत आएगी, रोज आएगी, क्योंकि आपने प्रभु को स्वीकारा है। सो परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद कोई आसान जीवन नहीं होता है, लेकिन एक बात का वायदा होता है कि जब आपके जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो परमेश्वर आपकी सहायता के लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। संसार के पास वो आशा नहीं है, लेकिन मेरे और आपके पास है। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर, भजन संहिता 34 और उसका 5वां वचन कहता है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। देखिए, परमेश्वर को स्वीकार करने का यह मतलब कतई नहीं कि आपकी कठिनाइयां समाप्त हो गई, आपके जीवन की परेशानियां खत्म हो गई। नो नो नो, नॉट एट ऑल, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। आमीन। जब परमेश्वर को आप स्वीकार करते हैं, वचन में लिखा है, अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको बड़े आनंद की बात समझना। आपको आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिस्थिति में गिव अप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि वो गिरे हुए को उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन समस्या कहां बढ़ जाती है? जब हमारी आंखें परमेश्वर से हटकर संसार पर, संसार के लोगों पर और अपनी जरूरतों पर लग जाती है। कौन मेरी सहायता करेगा? मेरा कैसा होगा? मेरा पति नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरे बच्चे मेरा सुनते नहीं है, हमारे पासबान तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमारा वर्शिप लीडर तो हमें इज्जत नहीं देता है। क्योंकि आपकी आंखें मनुष्य पर लगी है, इसीलिए आपके जीवन की यातनाएं बढ़ रही है। लेकिन आज आप जिस कठिन परिस्थिति में हैं, उस कठिन परिस्थिति में अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें तो परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। जब उस राज्य में अकाल पड़ा, परमेश्वर ने एलिया से कहा, तू करीत नामक नाले पर जा, वहां पर मैंने तेरे पानी के पीने का प्रयोजन किया है और मैं तेरे लिए कौवे का प्रयोजन किया है जो तुझे रोज मांस और रोटी ला कर देगा। लेकिन जब करीत का नाला सूख गया तो परमेश्वर ने उस विकट परिस्थिति में एलिया को छोड़ा नहीं।
वो वापस प्रकट हुआ और उसने कहा कि यहां से अब तू उठकर सीदोन नामक सारपत के विधवा के पास जा, और मैंने उसे आज्ञा दी है कि वो तेरे लिए भोजन का प्रयोजन करे। हालेलुया। प्रियो, आज शायद लोगों ने आपको धोखा दे दिया हो, शायद लोगों ने आपके विरोध में बातें की हो, शायद लोगों ने आपके विरोध मुख खोले हो और आपके मुख पर अच्छा और पीछे बुरा व्यवहार किया हो, लेकिन यकीन जानिए आपको उन बातों का बुरा मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके जीवन को, आपके हृदय और आपके मन को स्वर्ग का परमेश्वर जानता है। ईमान, आपको मायूस और हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर अपनी नई करुणा और अपने नए अनुग्रह को हमारे जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। सो टुडे आई वांट टू एनकरेज यू बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर ही आपका स्रोत है, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब रिसोर्स है। हालेलुया। देखिए, अब यीशु नासरी स्वर्ग से मन्ना नहीं गिराएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है आज स्वर्ग से मन्ना उंडेलने की। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, लेकिन आज वो लोगों के द्वारा आप तक सहायता को लेकर आएगा। लेकिन अगर आपकी आशा संसार पर लगी है तो आप मायूसी को प्राप्त करेंगे, लेकिन आपकी आशा अगर यहोवा पर लगी है, यकीन जानिए परमेश्वर अपने सही समय में परमेश्वर लोगों को इस पृथ्वी पर तैयार करेगा कि वो आप तक पहुंचाए जाए और आपकी जरूरतों को आपके कठिन समय में पूर्ण करे। हालेलुया। आमीन। शायद आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे चमत्कार पास्टर साहब पुराने समय में होते थे और इसका जिक्र नए नियम में कहीं भी नहीं है। तो मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं और उसके साथ में इस बाइबल स्टडी को खत्म करना चाहता हूं। सो लेट मी क्लोज दिस बाइबल स्टडी with one verse which is written in the book of Luke chapter 4 and verses 24 to 26। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसके 24 से 26 वचन हम लोग निकाल कर पढ़ेंगे। And the word says, truly I tell you, he continued, no prophet is accepted in his hometown. I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time when the sky was shut for the 3.5 years and there was a severe famine throughout the land. Yet Elijah was not sent to any of them but to a widow in Zarephath in the region of Sidon. Amen. फिर से एक बार हिंदी में पढ़ता हूं। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने है, मेरे साथ पढ़िए ताकि आपके विश्वास के अंगीकार के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। हालेलुया। और यकीन जानिए, जिन लोगों के मन में ये चल रहा है कि ये चिन्ह चमत्कार पुराने समय में होते हैं, पास्टर साहब हमारा जीवन तो कर्जे में डूबा हुआ है, पास्टर साहब हमारे जीवन में तो बीमारी है, हमारा तो परिवार सेटल नहीं हो रहा है, और ऐसा है और वैसा है, और अब ये सब बातें नहीं होती, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन जो हमने अभी पढ़े हैं ये नए नियम की वचन है, लूका की पुस्तक के वचन है, और ये स्वयं यीशु नासरी ने लिखे हुए वचन है। आमीन। यीशु ने कहा, ऐसा लिखा है, और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और हम सब जानते हैं स्वर्ग का परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। इस वचन में यीशु मसीह ने स्वयं एलिया की गवाही दी है। मैंने आपसे कहा था कि उस विधवा स्त्री ने यहोवा के विषय में सुना था, या हो सकता है कि वो स्त्री विश्वासी हो और बैकस्लाइड हो गई हो, दोनों चांसेस है। क्योंकि अगर आप ये खातरी से नहीं कह सकते कि वो विश्वासी होगी, इसका कारण ये है कि सिदोन का सारपत जो शहर था, या सारपत जो स्थान था, वो बाल देवता का गढ़ था। वहां पर बाल की पूजा अर्चना होती थी। वहां के लोग यीशु मसीह पर या परमेश्वर यहोवा पर उन दिनों विश्वास नहीं करते थे। और हो सकता है कि ये स्त्री उस स्थान पर शायद विश्वासी हो, लेकिन परिस्थिति इतनी भयंकर हो गई, अकाल आ गया, मरने की परिस्थिति आ गई कि थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा कुप्पी में थोड़ा सा तेल और बर्तन में थोड़ा सा मैदा है, और खाकर मरने का प्रयोजन कर रही है। तो हो सकता है कि एक विश्वासी स्त्री इस समय बैकस्लाइड हो गई हो, क्योंकि परिस्थिति उस पर हावी हो गई हो। आमीन। सो हो सकता है या तो ये विश्वासी हो या बैकस्लाइड हो। क्योंकि मैं इसलिए बैकस्लाइड कहता हूं या अविश्वासी इसको मानता हूं, क्योंकि अगर आप पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसने कहा,
तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। उसने मेरे परमेश्वर, खुद के परमेश्वर को नहीं कहा, वो एलिया को कहती है तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। हालेलुया। सो आज आप मूर्ति पूजा को आप बोलोगे क्या मेरे गणपति की शपथ, मेरे साईं बाबा की शपथ? नहीं। अगर आप किसी हिंदू व्यक्ति से बात करोगे तो आप कहोगे तेरे परमेश्वर साईं बाबा की, आमीन, तेरे परमेश्वर गणपति, तेरा परमेश्वर राम, तेरा परमेश्वर शंकर, है ना। क्योंकि उस स्त्री ने ये कहा था कि उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। इस बात से मेरा अध्ययन ये कहता है, आपका प्रकाशन अलग हो सकता है, मेरा अध्ययन ये कहता है कि या तो ये बैकस्लाइड हो गई होगी, इसने प्रभु पर विश्वास करना छोड़ दिया होगा परिस्थिति से हारकर, या तो ये अविश्वासी होगी। हालेलुया। और ये मेरा व्यक्तिगत कहना है, शायद आपको प्रभु कोई और प्रकाशन दे। जैसा कि लूका उसके चौथे अध्याय के 24 से 26 वचन में कहता है, इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत के एक विधवा के पास। और प्रियो, वो इसीलिए संभव हुआ बिकॉज शी वॉज नॉट ओनली विलिंग टू लिसन टू द वर्ड ऑफ फेथ, बट बाइबल सेज शी वॉज ऑल्सो विलिंग टू एक्ट ऑन फेथ। हालेलुया। जब एलिया उसके पास गया, एलिया ने उससे कहा पानी दे, खाना दे, तो उसने कहा तेरे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास इतना ही बचा है और मैं और मेरे बेटे अब इसको खाकर हम मरने वाले हैं। तब परमेश्वर के सेवक एलिया ने उसको सुसमाचार का प्रचार किया, क्योंकि वचन 12 में तो इसने कहा तेरे यहोवा की शपथ, लेकिन 14 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मेरा परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अगर तू मुझे रोटी और पानी देगी तो ना तो तेरे कुप्पी का तेल घटेगा और ना तेरे बर्तन का मैदा कभी समाप्त होगा। हालेलुया। एलिया ने यहां क्या किया, वो स्त्री जो अपने बच्चों के साथ मरने की योजना को बना रही है, उस स्त्री को परमेश्वर के सेवक ने वचन सुनाया, उसके अंदर विश्वास को फूका। ये काम एलिया ने किया, लेकिन उस स्त्री ने क्या किया, जो विश्वास उसने वचन के द्वारा प्रभु के सेवक के द्वारा प्राप्त किया, उस विश्वास पर उसने एक्ट किया, उस वचन पर वो निकल पड़ी, वो चल पड़ी। और क्योंकि परमेश्वर के सेवक ने कहा कि पहली रोटी तू मुझे छोटा सा टुकड़ा ला कर दे, तब तू देख कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जो मेरा परमेश्वर है वो कहता है कि ना तो तेरी कुप्पी का तेल घटेगा और ना तो तेरे बर्तन का मैदा कभी समाप्त होगा। हालेलुया। यू नो व्हाई it was possible for that lady, because she did not only listen the word of God but she acted on that word. हालेलुया। धर्मियों की समस्या ये है, अंतिम दिनों के कलीसिया की, आपकी और मेरी समस्या ये है, जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि हम प्रभु के सेवक है, परमेश्वर हमारा यहोवा यीरे है और परमेश्वर हमें हर कठिन बातों से निकाल लेगा, लेकिन जब हमारे जीवन पर आती है तो हम परिस्थिति से भागने लगते हैं, हमारा विश्वास कमजोर होता चला जाता है। लेकिन आज इस सारपत की विधवा से हमको सीखना है, जिसने शायद कभी वचन सुना भी नहीं था, या तो शायद जो वचन सुनकर पीछे हट गई थी, उस स्त्री के जीवन में परमेश्वर के सेवक के द्वारा एक वचन आता है, लेकिन उससे बड़ी महानता उस विधवा स्त्री की है जो उस वचन को ग्रहण करती है और पहले रोटी का टुकड़ा जाकर परमेश्वर के सेवक को देती है। हालेलुया। और इसीलिए उस सारपत में इतनी सारी विधवा होने के बावजूद भी परमेश्वर ने इसी विधवा को बहुतायत से आशीष दी। हालेलुया। प्रियो, आज इस पृथ्वी और आकाश का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यीशु मसीह हमसे कहता है कि अगर आप उस सारपत की विधवा के समान सिर्फ वचनों को सुनेंगे ही नहीं, लेकिन जब आप उन पर विश्वास करके उन वचनों पर जब आप आगे बढ़ेंगे, then for surely I assure you in the presence of the Lord that God will provide you supernaturally. हालेलुया। तब परमेश्वर आपको अलौकिक रीति से आपके रुके हुए कार्यों में सफलता देगा। मैं नहीं जानता कि आज इस वचन को कितनी विधवाएं और कितने अनाथ सुन रहे हैं, बट इफ यू फॉलो द वर्ड एंड देन यू ऑल्सो वॉक ऑन द वर्ड, देन आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड दैट द थिंग्स विच यू आर एक्सपेक्टिंग विल नॉक योर डोर अनएक्सपेक्टेडली। हालेलुया। अगर आप केवल वचन को सुनेंगे ही नहीं, परंतु उन वचन को ग्रहण करके जब उस वचन पर अपने कदमों को बढ़ाएंगे, तो यकीन जानिए जिन बातों की आशा आप लगाकर है वो बातें
अनएक्सपेक्टेडली आपके द्वार पर आकर आपकी सेवकाई में हाजिर हो जाएगी। हालेलुया। प्रियो, जिस परमेश्वर यीशु नासरी की मैं आराधना करता हूं, वो परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। अगर एलिया का परमेश्वर आपका परमेश्वर है तो यकीन जानिए आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। सिर्फ आपको और मुझे एक ही काम करना है, हमको एलिया के समान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। हमें उस विधवा स्त्री के समान परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। संसार क्या कहता है उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं एक अन्य जाति से चुना गया हूं, अपने परिवार का प्रथम फल हूं, लेकिन 21 वर्ष की सेवकाई के अनुभव पर मैं आपको ये बात बड़े गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि यीशु मसीह को छोड़कर कोई परमेश्वर ही नहीं है। हालेलुया। कई लोग हैं जो खानदानी मसीह है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मसीहों में बढ़ रहे हैं, वचन मालूम है, सब कुछ पता होने के बाद भी घर में शांति और आनंद नहीं पाया जाता है। हालेलुया। अगर ऐसे कोई लोग आज मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें वह शांति नहीं देता जो संसार में मिलती है, परंतु मैं तुम्हें स्वर्ग की शांति देता हूं, क्योंकि मेरा नाम यहोवा शालोम है, जो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का आपसे आज वायदा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अनाथों की और विधवाओं की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। लेकिन समस्या ये है कि वो आशीषें जो हम परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं, वो आशीषें हम अपने समय में चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपके समय में आपको देगा, लेकिन परमेश्वर का समय, स्वर्ग के समय और आपके समय में बहुत फर्क पाया जाता है। स्वर्ग का समय कहता है बाहर के 1000 वर्ष इज इक्वल टू उसके राज्य का एक दिन, और यहां पर 24 घंटे का एक दिन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काइरोस मूवमेंट एंड क्रोनोस मूवमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस रियलिटी। आपको इस सच को जानना होगा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के सामने रोते गाते बैठने से ना, बहुत अधिक आंसू बहाने से बहुत अधिक आंसर नहीं मिलेंगे, है ना। मेरे को जो लोग रोते बैठते हैं ना, मुझे उनके ऊपर बड़ी दया आती है ना। बाइबल में सबोपदेशक में लिखा है, रोने का समय है, हंसने का समय है, बोने का समय है, काटने का समय है, लेकिन हर बार रोना रोते बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। जब अगर रोने से उत्तर मिलते ना, तो मैं हर एक के घर के दरवाजों को ठोकता, उनके घर के दुखों की लिस्ट बनाता और अपने घर में आकर अपने लिए भी और सारे संसार के लिए भी रोता रहता। आमीन। लेकिन आपको उठकर खड़े होना होगा, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। लेकिन उस युद्ध में आपको वचन कहता है विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। प्रियो, हताश और निराश नहीं होना। परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है, परमेश्वर आपके मुख को काला नहीं होने देगा। हालेलुया। लेकिन पास्टर साहब, आपने इतना अच्छा प्रवचन दिया, बहुत बढ़िया, मैंने ताली भी बजाया, सब अच्छा हो गया पास्टर साहब, पर मेरे जीवन की परिस्थिति आपको नहीं मालूम। अगर मैं अपने जीवन का दुख आपको बताऊंगा तो आपका दुख आपको बहुत छोटा लगेगा। ऐसा संसार में कोई नहीं जिसको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है ना। मेरे ऊपर जब भयंकर कर्जा हो गया, लोगों ने मुझे गाली दिया, मेरे विरोध में गलत गलत बातें बोली, बहुत कुछ बोला, भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, पर मैं हताश और निराश नहीं हुआ। आमीन। परमेश्वर ने मुझसे हर बार कहा, परख कर देख यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर मैं एक अन्य जाति से आकर प्रभु के विश्वास को पकड़कर खड़ा रह सकता हूं प्रभु के लोगों, तो आप में से तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु को अपना परमेश्वर मानते और जानते आए हैं। आज मैं आपकी कठिन परिस्थिति को नहीं जानता, मैं आपके दुख के पहाड़ को नहीं जानता, मुझे नहीं पता गोलियत नामक कौन सा पहाड़ आपके सामने खड़ा है, लेकिन आज मैं एक बात का आपको एश्योरेंस जरूर दूंगा, अगर आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी रहेगी तो परमेश्वर आपके मुख को काला नहीं होने देगा। हालेलुया। देखिए, दुख में रहने का साइन ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे दूर हो गया है या आपकी सुन नहीं रहा है। दुख में जब हम होते हैं, बाइबल में लिखा है, शांत रहो और जान लो कि मैं ही तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। दुख के समय में शांत रहने की जरूरत है, लेकिन हम दुख और क्रोध में ना लोगों का न्याय करने लगते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसा है। नहीं, लोगों का न्याय करना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय का अधिकार उसके पास रखा है, और अगली बार जब वो आएगा तो वो न्याय का परमेश्वर बनकर ही आएगा। हालेलुया। लोगों को क्षमा करना सीखे। आमीन। मुझे जब बहुत बड़े रकम का धोखा हुआ, मेरे साथ एक इतना बड़ा धोखा हो गया, मुझे ऐसा लगा अब तो सारा जीवन समाप्त और आंख के आगे अंधियारा छा गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस पूरे भारत देश में कोई एक व्यक्ति कह दे कि हमको पास्टर ने, हमको ब्रदर ने धोखा दिया, या हमसे कहा कि
कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं खड़ा रहूंगा, मेरे साथ धोखा हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैंने लोगों से कहा नहीं, आपने मुझ पर प्रभु का सेवक जानकर विश्वास किया है, यकीन जानिए परमेश्वर मुझे प्रयोजन करेगा और मैं आपका पैसा आपको वापस लौटा दूंगा। हालेलुया। और प्रभु आज भी उस बात में मेरी सहायता और मदद कर रहा है। हालेलुया। लेकिन अगर मैं ओवरनाइट एक्सपेक्ट करूंगा कि प्रभु मुझ पर इतना कर्जा हो गया, मुझे कल के कल तू दे दे, अगर जिंदा खुदा है तो कल ही मेरी मदद कर, प्रभु कभी भी नहीं करेगा। क्योंकि मनुष्य के विचार और मनुष्य की गति परमेश्वर के विचार और परमेश्वर की गति से बहुत ऊपर है। प्रभु के लोगों, हालेलुया। परमेश्वर को अनुमति दे अपने जीवन में काम करने के लिए, परमेश्वर को मौका दे। आपके घर में प्रार्थना आराधना का होना बहुत जरूरी है, आपका प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है, आपका अपने बाप के साथ एकांत में समय बिताना बहुत जरूरी है। ये सब हम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, पर हम बोल रहे प्रभु मेरा कर्जा हटा दे, मेरी बीमारी से मुझे नजात दे दे, मेरे बच्चों का भविष्य सुधार दे। हम वो बातें मांग रहे जो मांगने की जरूरत ही नहीं है ना। हमने कल वचन पढ़ा था कि अगर वो आकाश के पक्षियों को जो ना बोते हैं ना काटते हैं उनका प्रयोजन कर सकता है, तो क्या वो तुम्हारा प्रयोजन नहीं करेगा? क्या तुम अपने आप को कुत्ते बिल्ली से कमजोर मानते हो क्या? तो फिर वो आपकी सोच है। आमीन। लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है तू राष्ट्रीय याजकों का समाज है और मैंने तुझे अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। सो प्रियो, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। आज हम इस बाइबल स्टडी को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ पिछले 12-15 दिनों में जो कुछ भी हमने सीखा है परमेश्वर ने जरूर उसके द्वारा आपको आशीष दी होगी। बहुत सारी गवाहियां मेरे पास है, बहुत सारे लोगों ने कहा प्रभु ने सीधे उनके हृदय से बातचीत की है। देखिए, वचन थट्टा में नहीं उड़ाया जाता, वचन को ग्रहण करना होता है और वचन पर चलना होता है। आमीन। जो लोग आज दुखी है, मायूस है या निराशा हताशा में है, गिव अप करने के कगार पर है, मैं फिर एक बार आपको आज कहना चाहता हूं स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। भले ही प्रियो आज संसार आपके साथ ना हो, आपके अपने रिश्तेदार, आपके लोग अपने साथ ना हो, लेकिन आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो इमानुएल नाम से हमें जाना जाता है, जो हमारे संग संग चलता है, खातरी से मैं आपको यकीन दिलाता हूं उसकी आंखें आप पर लगी हुई है। आमीन। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं कि प्रभु हमको देख रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हमारी आंखें प्रभु पर लगी है या हम संसार में मदद मांगते घूम रहे हैं। आमीन। प्रियो, आज भी हम सबों के जीवन में तकलीफें हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, सबको परेशानियां अपने अपने स्तर पर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन का आनंद और स्वर्ग की शांति जो परमेश्वर ने आपको दी है उसको कभी भी नहीं खोना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आनंद जब आपके जीवन में होता है तो वो आपकी ताकत बन जाता है। हम लोग गीत गाते हैं ना, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आमीन। नहीं पास्टर साहब वो गाने के लिए, अरे नहीं, गाने के लिए नहीं है भैया, वो एक्ट करने के लिए है। आमीन। मुझे लोग कहते हैं भैया अभी भी आप बोलते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, लेकिन आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देता। कैसे दिखाई देगा? क्योंकि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। मेरे चेहरा मायूस करने से कोई मेरी सहायता और मदद नहीं करेगा, तो मैं संसार की ओर आंखों को उठाकर क्यों सहायता एक्सपेक्ट करूं? मैं तो वहां पर देखता हूं क्योंकि मुझे प्रभु के वचन में सिखाया गया है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। ऊपर धरती, ऊपर नीचे धरती, ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। प्रियो, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाकर रखना सीखे, क्योंकि जब आप संसार की ओर आंखों को घुमाएंगे आपको कष्ट, आपको क्लेश, आपको दुख, आपको आपके विरोध की बातें ही सुनाई देंगी। पर जब आप अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगा कर रखेंगे तो आपको यहोवा की वाणी सुनाई देगी और यहोवा की वाणी में जीवन पाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन अद्भुत वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है जो वचन आज हमने सुने हैं और पिछले 10-15 दिनों में सुने हैं,
परमेश्वर ने जरूर इसके द्वारा आपके मनों को तैयार किया होगा। ये समय है जब आज हम इस अध्ययन को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। जो भी प्रभु हमें अगुवाई करेगा वो वचन आज्ञा के अनुसार मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये समय है जब हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद दें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। तेरा धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु आज जो वचन हमने सुने हैं राजा उसके द्वारा तूने हमें आशीष दी है। जितनों ने सुना उनमें से हर एक को आशीष दे। वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा इन सबों से बातचीत करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी तू इनकी कमी घटी में इनकी सहायता करने वाला वो महान परमेश्वर है प्रभु जी, जिसका नाम यहोवा यीरे है, जो हम में से हर एक बात का प्रयोजन करता है राजा। प्रभु आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। कल जब हम यहाँ वापस इकट्ठा होते हैं हमारी सहायता और मदद करना प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें सामर्थ्य दे, बल दे, और ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे विचारों और मनों में बने रहे। इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं राजा। अब तक तू हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु। जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं उनकी सुनी और अनसुनी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने स्वर्ग से दे, ताकि उनके परिवारों में गवाही नहीं परंतु गवाहियों के बादल मंडरा सके राजा। प्रभु सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। प्रार्थना को स्वीकार के ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करें, वहाँ पर बहुत हालात ख़राब है, उनके लिए प्रार्थना करें। और जिन स्टेट्स में इंडिया में इलेक्शंस होने जा रहे हैं उन स्टेट्स के लिए प्रार्थना करें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।